डेंसिटी केयर हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल पर एक ऐसा आदमी था। नाम था राजू। नीली गंदी वर्दी, बढ़ी हुई दाढ़ी और झुकी हुई कमर। डॉक्टर उसे ए पोछे वाले कहकर बुलाते थे और नर्सें उसे देखकर अनदेखा कर देती थीं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस धूल भरी वर्दी के पीछे कौन छिपा है। वह राजू नहीं था, वह थे डॉक्टर आर्यन खन्ना, भारत के इतिहास के सबसे महान कार्डियक सर्जन। वो आदमी जिसने लंदन और न्यूयॉर्क में ऐसे ऑपरेशन किए थे जिन्हें दुनिया चमत्कार मानती थी। लेकिन 3 साल पहले एक हादसे ने सब बदल दिया। एक सीनियर डॉक्टर के अहंकार ने उनकी पत्नी की जान ले ली थी। उस दिन डॉक्टर आर्यन अंदर से मर गए थे। उन्हें नफरत हो गई थी उस सफेद कोट से, इसलिए उन्होंने अपनी पहचान मिटा दी और बन गए राजू। यह देखने के लिए कि क्या मेडिकल सिस्टम में आज भी दिल बचा है या सिर्फ मशीनें रह गई हैं, हॉस्पिटल का सितारा डॉक्टर था, डॉक्टर विक्रम। जवान, टैलेंटेड, लेकिन हद दर्जे का घमंडी। उसके लिए मरीज सिर्फ एक केस नंबर था। डॉक्टर विक्रम गुस्से में, सिस्टर, यह बेडशीट अभी तक बदली क्यों नहीं गई? वीआईपी पेशेंट आने वाले हैं। क्या यह अस्पताल धर्मशाला है? डॉक्टर विक्रम राजू को डांटते हुए, ओए पोछे वाले, दिखता नहीं है क्या? जल्दी हाथ चला। तुम जैसे अनपढ़ों की वजह से इस अस्पताल का स्टैंडर्ड गिरता है। राजू ने एक शब्द नहीं कहा। उसने सिर झुकाकर पोछा लगाया। उसकी आंखें विक्रम के जूतों पर थीं, लेकिन उसका दिमाग विक्रम की लिखी गलत दवा पढ़ रहा था। वह जानता था यह दवा मरीज को मारेगी। लेकिन एक पोछे वाला दुनिया के बेस्ट डॉक्टर को कैसे टोकता? शाम के 5 बजे बेड नंबर 12 पर एक नए मरीज आए, रामशरण जी। डॉक्टर विक्रम ने उन्हें बस एक नजर देखा और टाल दिया। डॉक्टर विक्रम लापरवाही से, कुछ नहीं है, बस गैस की समस्या है। इंजेक्शन दो और सुबह डिस्चार्ज कर देना, मेरे पास टाइम नहीं है। विक्रम चले गए। लेकिन राजू, जो वहीं कोने में खड़ा था, उसकी अनुभवी नजरों ने वो देख लिया जो विक्रम ने अनदेखा किया था। रामशरण जी की सांसों में एक हल्की सी खरखराहट थी। कार्डियक व्हीज। ये गैस नहीं, ये मौत की दस्तक थी। राजू से रहा नहीं गया। राजू विनम्रता से, सिस्टर जी, वो दादाजी की सांसें ठीक नहीं लग रही, एक बार ईसीजी करवा लीजिए ना। अरे राजू, तू अब डॉक्टरी सिखाएगा? चल अपना काम कर, बड़ा आया डॉक्टर बनने वाला। राजू ने मुट्ठियां भींच ली। उसका मन किया कि चिल्लाकर कहे, मैं डॉक्टर आर्यन खन्ना हूं, लेकिन वो चुप रहा और बस उस घड़ी का इंतजार करने लगा। रात के 8:30 शांति एक चीख में बदल गई। फ्लैटलाइन। रामशरण जी का दिल रुक गया था। कोड ब्लू, कोड ब्लू। डॉक्टर विक्रम दौड़ते हुए आए, पसीने से तरबतर। डॉक्टर विक्रम, ये क्या हुआ? अभी तो ठीक थे। कम ऑन, सीपीआर दो जल्दी। डॉक्टर विक्रम छाती दबा रहे थे। 1 2 3। लेकिन उनके हाथों में वो जादू नहीं था। वो घबराए हुए थे। अहंकार डर में बदल चुका था। 1 मिनट, 2 मिनट, कोई हलचल नहीं। डॉक्टर विक्रम हार मानते हुए, He is gone. वो नहीं रहे। टाइम है, ऑप्शन सबमिट करो। डॉक्टर आर्यन हटो। सबने मुड़कर देखा। यह राजू था, लेकिन उसकी आंखों से वो पोछे वाला गायब हो चुका था। वहां अब एक शेर खड़ा था। डॉक्टर विक्रम गुस्से में, तुम पागल हो गए हो? निकलो यहां से। राजू ने विक्रम को कॉलर से पकड़कर दीवार पर दे मारा। पूरा स्टाफ सन्न रह गया। राजू नहीं, डॉक्टर आर्यन खन्ना मरीज के ऊपर झुके। वो सीपीआर नहीं था, वो एक युद्ध था, जीवन और मृत्यु का युद्ध। राजू के गंदे हाथ एक मशीन की तरह चल रहे थे। डॉक्टर आर्यन चिल्लाते हुए, सांस लो रामशरण, तुम्हें सांस लेनी होगी, कम ऑन। 3 मिनट। विक्रम चिल्ला रहा था, सिक्योरिटी को बुलाओ। लेकिन राजू रुका नहीं। पसीना और आंसू मिल गए थे। उसे अपनी पत्नी का चेहरा याद आ रहा था। आज नहीं, आज अहंकार नहीं जीतेगा। और तभी मॉनिटर जाग उठा। धड़कनें वापस आ गईं। रामशरण जी जिंदा थे। राजू झटके से पीछे हटा और वहीं फर्श पर बैठ गया, कांपता हुआ। डॉक्टर विक्रम चिल्लाते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जेल जाओगे। बिना लाइसेंस के मरीज को छूने का अंजाम। डीन कड़क आवाज में, अपनी जुबान बंद करो विक्रम। दरवाजे पर हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर मेहता खड़े थे। उनकी नजरें फर्श पर बैठे उस सफाई वाले पर थी। डीन, आर्यन, डॉक्टर आर्यन खन्ना,
क्या ये तुम हो? ये नाम सुनते ही विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर आर्यन खन्ना, द लीजेंड? राजू धीरे से खड़ा हुआ। अब उसकी चाल में कोई झुकाव नहीं था। डॉक्टर आर्यन गंभीर आवाज, हाँ मेहता सर, मैं ही हूं। मैं यहां यह देखने आया था विक्रम कि डॉक्टर भगवान बने हैं या शैतान। और आज मैंने देख लिया, तुम्हारा अहंकार आज एक जान ले लेता। आर्यन ने रामशरण जी के परिवार की तरफ देखा और फिर अपनी हाउसकीपिंग यूनिफॉर्म का बटन खोला। डॉक्टर आर्यन सबक देते हुए, एक डॉक्टर की पहचान उसके सफेद कोट से नहीं, मरीज को बचाने की तड़प से होती है विक्रम, चाहे उसने सूट पहना हो। डॉक्टर आर्यन मुड़े और अंधेरे गलियारे में वापस चले गए। पीछे रह गया विक्रम, शर्मिंदा, सर झुकाए, और एक हॉस्पिटल जिसकी रूह बदल चुकी थी। रामशरण जी का परिवार आज भी कहता है कि उस रात उन्हें बचाने कोई डॉक्टर नहीं, बल्कि खुद भगवान फर्श साफ करने वाले के रूप में आए थे। अगर आपको डॉक्टर आर्यन की यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।